तो आज के वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उनके निर्वाचन, योग्यता, वेतन, पेंशन, त्यागपत्र इत्यादि विभिन्न विषय पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपका जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे जो जगदीप धनखड़ जी थे, वह अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। अब कारण कुछ भी हो, ऐसे तो उन्होंने ऑफिशियली यह भी बताया है कि स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो उन्हीं के पद के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या कोई राष्ट्रपति कार्यकाल चलते हुए त्यागपत्र किसको देता है, यदि वह त्यागपत्र दे देता है तो क्या उसको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी विभिन्न टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने पूरा टॉपिक्स लिख भी दिया है और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, सारा सब कुछ आपके सामने है। तो आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद से। तो बच्चों, आपको पता है कि भारतीय संविधान में एक चर्चा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद रहेगा, लेकिन यह संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि 63 में चर्चा किया गया। यह राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में इनका जो पद है वो राष्ट्रपति के जगह पे चला जाता है और यह राष्ट्रपति की सारी शक्तियां लेकर कार्य को आगे बढ़ाते हैं या पद को निर्वहन करते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे तो जो उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद को निर्वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं। इस दौरान जब राष्ट्रपति अगर देश में ना हो या किसी कारणवश प्रेजेंट ना हो, अनुपस्थित हो जाए, तो उस जगह पे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के पद को निर्वहन करते हैं। उस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियां इनके पास होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, तो उनका जो काम है मैंने ये बता दिया। लेकिन बात करेंगे कि एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। तो ये देखिए ध्यान से, अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले यह भारत का नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लाभ पद पर नहीं होने चाहिए। चौथा, राज्यसभा के सभापति बनने की योग्यता होनी चाहिए, सभापति बनने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यह कुछ मुख्य योग्यता है उपराष्ट्रपति बनने की, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अनुच्छेद 63 के थर्ड में, यानी कि अनुच्छेद 63 के थर्ड में यह चर्चा किया गया है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, पहला, संसद के दोनों
सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब बात करेंगे संसद के दोनों सदस्य, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो बच्चों आपको पता है कि राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मनोनीत। याद रखेंगे दोनों ही लोग उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए समर्थ रखते हैं। ये दोनों लोग ही निर्वाचित में अपना वोट या मतदान कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संविधान के अनुच्छेद 66 में अनुग्रहित है या चर्चा किया गया है। कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक इनका जो कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। कार्यकाल के मध्य त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होता है और वह इस कार्यकाल के दौरान ही अगर चाहें तो त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे अच्छे से इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेतन जो होता है उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं मिलता है। ये बात याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर उनको वेतन नहीं दिया जाता है। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के पद के लिए दिया जाता है जो कितना होता है 4 लाख मंथली, यानी कि यह हर महीने 4 लाख इनका वेतन होता है। सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति हमारे, उनके पद के लिए उनको 4 लाख रुपया हर महीने दिया जाता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरा याद रखेंगे वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दिया है। लिखेंगे सर्वप्रथम श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र दिया। इससे पहले कोई भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र नहीं दिया था। याद रखेंगे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे दिया। अब हम बात करेंगे इनकी पेंशन के बारे में। उपराष्ट्रपति को कम से कम 2 साल तक पद का कार्यभार संभाला हो।
यानी कि उनको पेंशन तभी दिया जाएगा जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 2 साल तक पद को संभाले हों, तभी उनको क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। अब मान के चले कि इन्होंने तो 2022 में शपथ ग्रहण किया था और अभी तक ये चल रहे थे, लगभग 2 साल के ऊपर हो गया, तो जाहिर सी बात है इनको पेंशन मिलेगा। अब जब पेंशन मिलेगा तो पेंशन कितना मिलेगा ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति को 4.5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती है, यानी कि इनका जो पेंशन है वो वार्षिक है, 4.5 लाख दिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में चर्चित है या लिखा गया है। उप राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक असमर्थता साबित करना होता है। दूसरा, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन नोट में याद रखें प्रक्रिया शुरू कहां से होगी, क्योंकि आपको पता ही है राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो याद रखेंगे इसकी प्रक्रिया राज्यसभा से आरंभ होती है, आरंभ होना चाहिए। अब बताइए कि इनको हटा दिया गया, तो इस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करेगा, तो ये भी याद आप रखिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा राज्यसभा के उप सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य को निर्वहन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और वर्तमान में कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उप सभापति हैं, जो इस समय यह राज्यसभा के सभापति के पद को निर्वाहन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो बिफोर 6 मंथ इनका चुनाव आपको करा लेना है। वैसे ही अगर ये नहीं रहेंगे या ये अपने पद से त्याग पत्र दे दिए, तो क्या इनका कोई समय सीमा है कि इस समय से पहले इनका चुनाव हो जाना चाहिए, तो इसके बारे में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब यह कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है या चुनाव का जो समय सीमा है कोई निर्धारित नहीं है। त्याग पत्र देने के पश्चात पुनः निर्वाचन का कोई समय सीमा नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिफोर 6 मंथ यानी कि 6 महीने से पहले आपको चुनाव करा लेना, ऐसा कोई इनके साथ नहीं है समय सीमा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, अगर देना होगा तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत।